and welcome to the class of Indian Polity. My name is Dr. मोहम्मद दानिश और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इससे जो पिछली वीडियोस मैंने शेयर की थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किन गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो कौन कौन सी वो गाइडलाइंस थी जिनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था. और उसके अलावा मैंने बात की थी कि जो भी शेड्यूल्स हैं, जितनी शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमने अपने पिछले सेशंस में डिस्कस की थी. तो उसी कंटिन्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी संविधान के अंदर पार्ट्स हैं या भाग हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितने पार्ट्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की. इन टोटल जो हैं 22 पार्ट यानी कि 22 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. तो हर एक पार्ट में यानी कि संविधान के हर एक भाग में किसी न किसी एक सब्जेक्ट को लेके डिस्कशन किया गया है और उसके रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं कि इतने से इतने आर्टिकल्स तक इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन होगा या इनके बारे में व्याख्या की गई है. जैसे कि पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में बात की गई है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो जो भारत का केंद्र है या जिसको हम यूनियन कहते हैं, संघ है, ठीक है, सारे जितने भी राज्य हैं उनका समूह, जो एक कंप्लीट हम कहते हैं उसको यूनियन. द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कि टेरिटरी कहाँ तक होगी, यानी कि इसकी जो सीमाएँ हैं वो कहाँ तक हैं, तो उसका जिक्र किया गया है पार्ट 1 में. और उसके लिए आर्टिकल रखे गए हैं 1 से लेके 4 तक, यानी कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक किसका जिक्र किया गया है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इन पार्ट 1. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. पार्ट 2 जो है यानी कि भाग 2 है, वो बात करता है सिटीजनशिप की यानी कि नागरिकता की. तो यानी कि नागरिकता क्या है, इसके बारे में जो भी कुछ डिस्कशन किया गया है, जो भी कुछ प्रावधान या प्रोविजंस रखे गए हैं, वो रखे गए हैं आपके पार्ट 2 में. और उसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 यानी कि 5 से 11 तक जो आर्टिकल्स हैं वो किसकी बात करते हैं, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की. और इसका जिक्र किया गया है भाग 2 में. आगे बढ़ते हैं. पार्ट 3 और पार्ट 3 इसमें जिक्र किया गया है आपके फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मूल अधिकार भी बोलते हैं. सो मूल अधिकारों का जिक्र कहाँ किया गया है, पार्ट 3 में. और इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, यानी कि आर्टिकल 12 to 35 टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, जो कि हैं पार्ट 3 में. सो ये कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उसका जिक्र संविधान के कौन से पार्ट में किया गया है. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी. जो स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं या प्रीलिम्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिटीजनशिप जो है इसका जिक्र संविधान के कौन से भाग में किया गया है और कौन से आर्टिकल्स जो है इसके बारे में बात करते हैं, या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जिक्र कौन से भाग में किया गया है. तो इसलिए इस पार्ट को जानना बहुत ज़रूरी है. जो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जितने भी 22 पार्ट्स हैं उन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है. आपको रटने की या उसको मग अप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को या सम पॉलिटी को आगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी कि कौन से भाग में कौन से आर्टिकल में किस चीज़ का जिक्र है. लेकिन यहाँ पर हम जो है एक इन टोटल सारे पार्ट्स की बात करेंगे कि किस किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. पार्ट 4 यानी कि जो भाग 4 है उसमें जिक्र किया गया है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, सो जो नीति निर्देशक तत्व जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उनका जिक्र किया गया है आपके भाग 4 में. और उसके लिए आर्टिकल रखे गए हैं वो हैं 35 to 51, यानी कि आर्टिकल नंबर 35 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक जो जिक्र किया गया है, जो भी प्रावधान है या जो भी है, वो सब किसके बारे में बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड ये किस में आता है, आपके पार्ट 4. आगे बढ़ते हैं. अब पार्ट 4 के अंदर ही एक और सेक्शन ऐड किया गया, पार्ट 4A या भाग 4 का, अगर हिंदी में आप कोई पढ़ रहा है तो उसमें जिक्र किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि आपके मूल कर्तव्य. जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसी तरीके से
फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती है, उसके लिए एक अलग से आर्टिकल 51A ऐड किया गया। जैसे कि हमने अभी देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि वो आर्टिकल 35 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई, लेकिन उसी भाग 4 में या पार्ट 4 में एक और सेक्शन ऐड किया गया, पार्ट 4A, और उसमें जिक्र किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके लिए आर्टिकल रखा गया सेपरेट आर्टिकल, आर्टिकल 51A। इसको हम आगे और डिटेल में जब डिस्कस करेंगे, जब पार्ट्स को हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। अभी हमें यहाँ पर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन लंबा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आज हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। आगे बात करते हैं पार्ट 5 या भाग 5। तो उसमें जिक्र किया गया द यूनियन, कि यूनियन क्या है। अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं पार्ट 5 में, यानी कि जो केंद्र होता है, जो केंद्र सरकार बनती है, केंद्र सेंटर के जो इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी जिक्र की गई हैं आपके आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151, यानी कि 52 से लेके 151 तक सारा यूनियन के बारे में बताया गया कि यूनियन क्या है, कैसे बनता है, यूनियन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें जिक्र की गई हैं पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में जिक्र किया गया है स्टेट्स का, कि कितने स्टेट्स होंगे, कैसे स्टेट बने, ठीक है, स्टेट्स की क्या क्या जो भी प्रोविजंस हैं स्टेट्स के रिगार्डिंग, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो रखी गई है पार्ट 6 में, यानी कि छठे पार्ट में। और उसके लिए जो आर्टिकल नाउ अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की। पार्ट 7 जो है वो आपके संविधान से हटा दिया गया है, उसको रिपील कर दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स रखे गए थे जिनकी बाद में ज़रूरत नहीं महसूस होने पे उनको रिपील कर दिया गया, उनको बैक ले लिया गया, जिसे कहते हैं पीछे ले लिया गया, उसको हटा दिया गया। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पार्ट 7 के बारे में डिटेल में जाएंगे, अभी इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 8, यानी कि 8वां भाग जो है उसमें बात की गई यूनियन टेरिटरीज़ की, कि जैसे आपने देखा होगा यूनियन होता है वैसे जैसे स्टेट्स होते हैं, तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो जिस पे सिर्फ यूनियन का अधिकार होता है, या उनका जो उस पर जो भी रूल्स बनाने का या जो भी कानून बनाने का अधिकार है, या जो भी राइट्स हैं वो सिर्फ किसके पास रहते हैं, केंद्र के पास रहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन का हिस्सा है वो। जैसे कि कोई आपका लैंड है, या कोई भी सिटी है, कोई भी शहर है, या आपका कोई भी जैसे बोलते हैं आइलैंड है तो वो किस में आएगा, आपका यूनियन की टेरिटरी में, जहाँ पर यूनियन का ही रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर रखा जाएगा। तो उसके लिए जो आर्टिकल्स रखे गए हैं वो है आर्टिकल 239 से लेके 241, आर्टिकल 239 से लेके 241 तक बात करता है द यूनियन टेरिटरीज, और ये किस में आता है, आपके पार्ट 8। आगे बढ़ते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 बात करता है आपके पंचायत सिस्टम, जो इंडिया में जो आपने देखा होगा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, जो पंचायत सिस्टम है, ठीक है। तो पंचायतों का जो कॉन्सेप्ट आया वो आपके आया भाग 9 में। तो उसके लिए आर्टिकल रखे गए 243 से लेके 243 ओ जो है यहाँ पर एक उसका सब सेक्शन वो है पार्ट 243 से 243 ओ। ये जो पार्ट 9 था ये बाद में ऐड किया गया बाय दी 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वें अमेंडमेंट के द्वारा, जो अमेंडमेंट करके जो जब लगता है कि कभी कोई चीज़ हमें ज़रूरत पड़ रही है जो वेलफेयर के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो हम संविधान में उसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने का जो तरीका होता है वो होता है अमेंडमेंट के थ्रू, कि भाई बिल लाया जाता है, फिर वो बिल पेश किया जाता है संसद में, फिर वो पास होता है, फिर उसके बाद वो कोई चीज़ कानून बनती है, वो कानून बन के फिर वो संविधान में उसको ऐड कर दिया जाता है। तो 73वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भाग 9 को, जिसमें पंचायत की जिक्र किया गया, उसको ऐड किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से भाग 9 का एक और पार्ट ऐड किया गया, वो था भाग 9A, पार्ट 9A। उसमें बात की गई म्यूनसिपैलिटी की। तो आपने जो देखा होगा जो नगर पालिकाएँ होती हैं, या जो नगर निगम का कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा कुछ शहरों में नगर निगम होते हैं, कुछ जगह नगर पालिकाएँ होती हैं जहाँ चेयरमैनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चीज़ें ऐड की गई बाद में विद द हेल्प ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो 74वां अमेंडमेंट किया गया उसके थ्रू पार्ट 9A ऐड किया गया, और इसमें बात की जाती है आपके म्यूनसिपैलिटीज़ की। और इसके लिए जो आर्टिकल रखे गए हैं वो है 243P से लेके 243ZG। जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हम एक करके पढ़ेंगे कि 243P क्या है, Q क्या है, और इस तरीके से 243ZG तक इसको पूछा गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो है भाग 9 में जो म्यूनसिपैलिटीज़ का जिक्र किया गया उसके लिए आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक रखे गए, तो एज इट इज़ पूछ लेते हैं
तो उसका जवाब आपके सामने है 243 से लेकर 243 ZG, और ये ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट। इस खुद क्वेश्चन के इस जो स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है इसके अंदर ही कई सारे क्वेश्चन हैं। कई बार अमेंडमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया, कौन से आर्टिकल्स थे, और कौन सा भाग 9 और भाग 9A जो है पार्ट 9 और पार्ट 9A। मैंने ही कई बार कम से कम 4 से 5 बार ये मैंने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हुए देखा, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम्स में आपको ज़रूर मिलेगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 9B, जैसे पार्ट 9A था इसी तरीके से पार्ट 9B। पार्ट 9B में जो है बात की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। जो कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट आया, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपने देखा होगा बनती हैं, लोग मिल के, ठीक है, सोसाइटीज़ बना लेते हैं, कोऑपरेटिव बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है तो वो भी ऐड किया गया बाद में, किस अमेंडमेंट के थ्रू, 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया, और उसके लिए एक सेपरेट पार्ट बनाया गया पार्ट 9B। यार पार्ट 9 के अंदर देखिए 2 सेक्शन बनाए, पार्ट 9A, पार्ट 9B। तो 9A में बात की गई म्यूनसिपैलिटीज़ की, पार्ट 9B में बात की गई कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इनके अमेंडमेंट को देख लीजिएगा कौन से अमेंडमेंट से आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 10 की, पार्ट 10। पार्ट 10 जो है ये बात करता है आपके जितने भी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं। शेड्यूल्ड एरिया का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट ने या जिसको संविधान में संरक्षण मिला हुआ है, या जिसका जिम्मा प्रेसिडेंट के ऊपर है कि ये एरिया हमने शेड्यूल्ड कर दिया गया, इनको अब नियमित करना है, हमें कंट्रोल करना है। या जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं, जो जातियाँ रहती हैं, जनजातियाँ जिसे हम बोलते हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा अभी विकसित नहीं हुए, जो अपने पुराने ही स्टेज में रह रही हैं। तो बहुत सारे अभी हमारे कंट्री के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं, जाति हैं, इस तरीके की जनजातियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो उनके संरक्षण। अब हम बात करते हैं पार्ट 11 की। पार्ट 11 में जो जिक्र किया गया है वो किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, जिसे बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, कि जो भी केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध होगा, कैसा होगा, किस तरीके का होगा, क्या फंक्शंस होंगे, तो वो सारी चीज़ें जो जिक्र की गई हैं वो की गई हैं आपके पार्ट 11 में। और उसके लिए जो आर्टिकल्स रखे गए हैं वो है 245 से लेकर 263, यानी कि 245 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध का जिक्र किया गया है भाग 11 में, यानी कि पार्ट 11 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाग 12, पार्ट 12। तो पार्ट 12 जो है वो बात करता है आपके फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट्स एंड स्यूट्स, जैसे हम बोलते हैं कि वित्त, या जितने भी प्रॉपर्टी है या जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, इन सब के बारे में जो जिक्र किया गया है वो किया गया है आपके पार्ट 12 में। और उसके लिए जो आर्टिकल रखे गए वो हैं 264 से लेके 300A, 264 से लेके 300A, या 300 का अगर हिंदी में कोई पढ़ रहा है तो वहाँ 300 का लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो 300A। तो आर्टिकल 264 से लेकर 300A इसमें जिक्र किया गया है आपके फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 13, यानी कि भाग 13। तो भाग 13 या पार्ट 13 में जिक्र किया गया है आपका ट्रेड, व्यवसाय से होते हैं, जैसे सेलिंग परचेजिंग, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, और जितना भी इंटरकोर्स है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी कॉमर्स हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो भी बिजनेस हो रहा है, उसका जो जिक्र किया गया है वो सब जिक्र किया गया है आपका पार्ट 13 में। अब हम बात करते हैं पार्ट 14 की, यानी कि भाग 14। तो जो भाग 14 है उसमें जिक्र किया गया है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो यूनियन के अंडर में आएंगी, यानी कि केंद्र के अधीन होंगी, और कौन सी वो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं जो स्टेट्स या राज्यों के अंडर में आएंगी। तो उन सब का जिक्र किया गया है आपका पार्ट 14, यानी कि भाग 14 में। और उसके लिए जो आर्टिकल रखे गए वो रखे गए 308 से लेकर 323, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। अब हम बात करते हैं पार्ट 14A, यानी कि पार्ट 14 यानी भाग 14 में ही ज़रूरत पड़ने पे एक और क्लॉज, यानी कि एक और सब पार्ट जोड़ा गया, जिसे बोलते हैं पार्ट 14A। इसमें बात की गई ट्राइब्यूनल्स की। ट्राइब्यूनल जो कहते हैं छोटे छोटे कोर्ट तरीके की, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, तो टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ने पर छोटे छोटे कोर्ट्स की, या इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल्स, यानी कि किसी अगर 2 स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया तो टाइम टू टाइम जो है इस तरीके के छोटे मोटे अपने जो है
कोर्ट बना दिया या ट्राइब्यूनल्स डेवलप किए जाते हैं जो झगड़ों को निपटाते हैं, किसी पर्टिकुलर झगड़े को निपटाने के लिए, किसी पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट को निपटाने के लिए, किसी पर्टिकुलर मैटर को निपटाने के लिए ट्राइब्यूनल्स का जो है निर्माण किया जाता है। तो इसका जिक्र किया गया है आपके आर्टिकल 323A एंड 323B, यानी कि 323A और 323B में ट्राइब्यूनल का जिक्र किया गया है। और इसको बाद में जोड़ा गया किसके थ्रू, जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, 42वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया। उसके लिए पार्ट 14 में, यानी कि भाग 14 में एक बाद में ऐड किया गया पार्ट 14A। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके ट्राइब्यूनल्स की। अब हम बात करते हैं भाग 15 यानी कि पार्ट 15 की। पार्ट 15 में आपके आता है इलेक्शंस, जो भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, चाहे आपके केंद्र के इलेक्शन हो, चाहे राज्य का इलेक्शन हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ का इलेक्शन हो, उसका जिक्र जो किया गया है वो आपका पार्ट 15 में किया गया है। उसके लिए आर्टिकल रखे गए हैं 324 से लेके 300। अब बात करते हैं भाग 16 यानी कि पार्ट 16। सो पार्ट 16 में जिक्र किया गया है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन एरियाज़। तो कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होंगे इस देश के, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधानों का जो जिक्र किया गया है वो जिक्र किया गया है आपके भाग 16 में। और उसके लिए आर्टिकल रखे गए हैं 330 से लेके 342, आर्टिकल 330 से 342। आगे बढ़ते हैं पार्ट 17। पार्ट 17 में जितने भी देश की हमारे जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल भाषाएं जो हैं, सरकारी जो लैंग्वेजेस हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है भाई हाँ भाई इतनी लैंग्वेजेस होंगी, इन लैंग्वेजेस में जो है कामकाज होगा और इनको संरक्षण मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनका जिक्र किया गया है आपके पार्ट 17। और इसके लिए जिक्र किया गया है आर्टिकल 343 से 351, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 18 यानी कि भाग 18। इसमें जिक्र किया गया है आपके इमरजेंसी प्रोविजंस, जो आपातकालीन जो प्रावधान है, कभी भी अगर आपातकाल पड़ता है या किसी तरीके की इमरजेंसी आती है, चाहे नेशनल इमरजेंसी, चाहे प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उसमें किस तरीके की कंडीशंस होंगी उन सब का जिक्र किया गया है आपके आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। अब हम बात करते हैं भाग 19 यानी कि पार्ट 19। तो पार्ट 19 में इन सब चीज़ों के अलावा जो चीज़ें छूट जाती हैं, मिसलेनियस हैं, बहुत सारे हैं चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, तो उसके लिए एक सेपरेट पार्ट रखा गया, पार्ट 19 यानी कि भाग 19। और उसके लिए जो आर्टिकल रखे गए वो रखे गए 361 से लेके 367, आर्टिकल 361 टू 367। इसमें जिक्र किया गया मिसलेनियस जो कुछ होती नहीं है चीज़ें छूट जाती हैं, उनका जिक्र हमने किया भाग 19 में। अब आता है भाग 20 पार्ट 20। इसमें जिक्र किया गया है आपके अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में अमेंडमेंट किया जाएगा या बदलाव किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे टाइम टू टाइम, तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है, पूरा जो मेथड है, किस तरीके से होना है, वो सारी चीज़ें जिक्र की गई हैं आपके भाग 20 में। और उसके लिए जो आर्टिकल रखा गया है वो है 368। ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि भाई पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है वो किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है, तो उसका आंसर है 368। किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में अमेंडमेंट का जिक्र किया गया है, तो उसका आंसर है आपके पार्ट 20। तो ये इस क्वेश्चन इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बात करते हैं पार्ट 21 यानी कि भाग 21। तो भाग 21 में जिक्र किया गया आपके जितने भी टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो कुछ टेम्परेरी यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए या कुछ चेंज होने वाले जो सब प्रोविजंस होते हैं कि आज कुछ हैं, कुछ दिन बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन प्रोविजंस को चेंज किया जाएगा, तो उन सब का जिक्र किया गया है पार्ट 21 में। और उसके लिए आर्टिकल रखे गए हैं 369 टू 392 यानी कि 369 से 392 तक जिक्र किया गया आपके टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस का। आगे बढ़ते हैं भाग 22। तो भाग 22 में जो जिक्र किया गया है वो जैसे आपने देखा होगा बुक के लास्ट में शॉर्ट टाइटल्स की, जितने भी टाइटल्स यूज़ किए गए होंगे संविधान में उनका जिक्र होगा, कमेंसमेंट्स हैं या अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी कि हिंदी में लिखा गया होगा, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में किया गया होगा। आपने देखा होगा बुक के लास्ट में जो एक्सप्लेनेशन लिखे रहते हैं, किसी किसी वर्ड के एब्रीविएशंस होते हैं, ठीक है, तो उन सब का जिक्र किया गया आपके भाग 22 में। और उसके लिए आर्टिकल्स रखे गए हैं 393 से लेके 395। तो ये इतना खास आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इन टोटल 22 पार्ट्स हैं, तो हमें जानना ज़रूरी है कि हर पार्ट में क्या क्या रखा गया है संविधान में। तो ये इन टोटल आज बात हो गई
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट हैं, उस 22 पार्ट के हर एक पार्ट में क्या क्या पूछा गया है और उसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक मेंशन किए गए हैं। तो ये मैंने आज जिक्र किया आपके सामने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आशा करता हूँ, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले सेशन में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। उसमें हम बात करेंगे प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल से हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया अपने जो पिछले की मैंने 2 या 3 सेशंस हैं, उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस क्या है, उसके सोर्सेस कहाँ हैं, क्या हैं, कहाँ से ये बना कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें शेड्यूल्स कितनी यूज़ की गई हैं, जिसे हम बोलते हैं ठीक है शेड्यूल्स, आपने पढ़ा ही होगा। तो शेड्यूल्स हमने जिक्र किया उसके अंदर। सो आज हमने बात की पार्ट्स की। तो ये आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो मैंने बात किया प्रीएम्बल हम करेंगे अगले सेशन में। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।